गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने फैराडे के नियम पढ़े थे, दोनों नियम पढ़ लिए थे, फैराडे का फर्स्ट रूल एंड सेकंड रूल। उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी किए थे। वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। न्यूमेरिकल्स के लिए आप ये चीज़ ध्यान रखें कि जितना चार्ज है मेटल पे, जैसे Na प्लस पे Na के ऊपर सिंगल प्लस है, तो इसके 1 मोल कैरी करने के लिए 1 फैराडे चाहिएगा। इसी टाइप से Mg2 प्लस पे, तो इसके 1 मोल के लिए 2 फैराडे, और Al3 प्लस के लिए 1 मोल के लिए 3 फैराडे। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स में आपको काम आने वाली चीज़ है, इसको आप अच्छे से याद कर लें। इट मीन्स 1 मोल, 1 मोल, ठीक है। इसमें 1 मोल की मीनिंग, 1 मोल का मीनिंग है यहाँ पर 23 ग्राम्स, 24 ग्राम्स और 27 ग्राम्स। 27 ग्राम्स में 1 मोल होते हैं। ठीक, तो अगर आपको 1 मोल इलेक्ट्रोड्स पर डिपॉजिट अमाउंट या इलेक्ट्रोड्स पर निक्षेपित होने वाली पदार्थ की मात्रा 1 मोल चाहिए, तो आपको 1 फैराडे चार्ज पास करना पड़ेगा। 1 फैराडे जो है वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स चार्ज है। क्या है ये? 1 फैराडे इज इक्वल टू 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स चार्ज। इट मीन्स देखो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर 29, ठीक। और कितने हैं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो ये हो जाते हैं 5 कूलम। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? तो ये जो चार्ज है ये इक्वल टू 1 फैराडे, और 2 फैराडे इट मीन्स 2 फैराडे इट मीन्स 2 इंटू 96500 कूलम। इज दैट क्लियर? अब न्यूमेरिकल्स में आता है कि अपन कोई भी अपने पास में AlOH3 का सॉल्यूशन है, ठीक, इसमें एल्यूमिनियम 3 प्लस है, समझ गए? इसके 20 ग्राम्स डिपॉजिट होने के लिए हमें कितना चार्ज पास करना होगा? या तो चार्ज निकालना है या अमाउंट निकालनी है, ठीक है। तो बच्चों देखिए, जब आप इसमें 27 ग्राम्स डिपॉजिट होता है, तो आप कितना चार्ज पास करते हैं? 3 फैराडे इंटू, ठीक, 1 ग्राम डिपॉजिट के लिए आप कितना? 3 इंटू 96,500 अपॉन 27, और 20 ग्राम्स इट मीन्स 3 इंटू 500 अपॉन 27 इंटू 20, ठीक है। इस तरीके से इसको बस इस इक्वेशन को सोल्व कर दो, ठीक है, वो चार्ज आ जाएगा, कूलम में आएगा वो, ठीक है। और Q बराबर क्या होता है? I इंटू टी, ठीक है। इससे हम, अगर T आपके पास है तो I में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं Q को। ये बात आपको समझ में आई? अब देखिए, इसका अपोजिट भी पूछे कि हमने उसमें 900 कूलम चार्ज पास किया, तो डिपॉजिट अमाउंट, ठीक है, तो आप उल्टा कर दो, इसको इधर ले आओ, 96500, ठीक। पास करने पर 3 इंटू 96500 पास करने पर कितना? 27, एक तो ये इसके अब नीचे आ जाएगा, 900 मल्टीपल 900। तो इस तरीके से हम इन न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नेक्स्ट टॉपिक आता है कंडक्टेंस। देखिए स्टूडेंट्स,
कंडक्टेंस कंडक्टेंस को हम C से डिनोट करते हैं, ठीक है। कंडक्टेंस क्या होता है, 1/R इज इक्वल टू C। कंडक्टेंस चालकत्व है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, चालकत्व। चालकत्व कंडक्टेंस, ये रेजिस्टेंस का व्युत्क्रमानुपाती होता है, रेसिप्रोकल होता है, ये आपको समझना होगा। अब देखिए हमने 10th क्लास में ओम्स लॉ पढ़ा है, क्या होता है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। यहाँ पे R क्या है, यहाँ पे R है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध रेजिस्टेंस, L है लेंथ, किसकी, इलेक्ट्रोड्स की, A है एरिया, क्षेत्रफल, ठीक। अब देखो यहां से हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट काम मिलेंगे, ये कांस्टेंट है रो L अपॉन A। रो प्रोपोर्शनल हटाया, क्या लिया हमने, रो काम में लिया, ठीक है। इस रो को बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। रो निकालना है अपने को, ठीक। तो बच्चों रो निकालोगे तो क्या हो जाएगा, R इंटू A अपॉन में L। जैसे रो निकालोगे तो क्या हो जाएगा, R इंटू A अपॉन में L। अब देखो बच्चों एक चीज और, वापस इस पे आओ। अब इस कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, इस कंडक्टेंस की यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्रतिरोध की क्या होती है ओम, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा इनवर्स, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी ओम इनवर्स। रो की यूनिट क्या हो जाएगी, रो की देखो ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर से मीटर कट गया तो ओम की यूनिट, इस रो की यूनिट क्या हो गई ओम इंटू मीटर, ये रो की यूनिट है। रो क्या है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध। ये आपको समझ में आ गया। अब देखो चालकता, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, ठीक है, ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। एक ही बात है, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इसको कप्पा, कप्पा से डिनोट करते हैं, ठीक है। क्या होती है ये होती है 1 अपॉन रो, विशिष्ट प्रतिरोध या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या कहलाता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। यूनिट क्या हो जाएगी, देखो कप्पा क्या है आपके पास, थोड़ा सा स्के को ऐसे घुमा के रखोगे, कप्पा क्या है 1 अपॉन रो, ठीक है। तो 1 अपॉन रो है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कप्पा की यूनिट क्या हो जाएगी, कप्पा की यूनिट क्या हो जाएगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। कप्पा की यूनिट क्या हो गई ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है बच्चों। क्या यूनिट हो गई इसकी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इज दैट क्लियर। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, 2 यूनिट आ गई हैं यहाँ देखो, एक आई है, ये स्पेसिफिक लिखोगे आप, कंडक्टेंस की यूनिट ओम इनवर्स, ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की यूनिट ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। और रो की यूनिट ओम इंटू मीटर, ठीक। इनमें से 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आ जाता है, ठीक है। ये आप अच्छे से इसका
ध्यान दें। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ी सी इसको और आगे बढ़ाते हैं। आर ये इक्वेशन आपने अभी समझी है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है। इस रो को हम इधर लाएं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम चेंज दें, 1 नंबर दें, इसको हम इधर लेके आए तो क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन रो इज इक्वल टू, इस आर को इधर लेके जाएं हम तो ये क्या हो गया 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन में ए। ठीक है बच्चों, समझ में आया। एक यहां पे सेल कांस्टेंट और होता है, सेल कांस्टेंट एक्स से डिनोट करते हैं, ये भी होता है एल अपॉन ए। ठीक है, जैसे दो इलेक्ट्रोड्स हैं, इनके बीच की डिस्टेंस लेंथ और इसके क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, का रेशियो क्या कहलाता है, सेल कांस्टेंट। ठीक है, 1 नंबर में कई बार डेफिनेशन आ जाती है कि एल, इसमें एक्स कांस्टेंट क्या है कि डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स एंड एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स का रेशियो क्या कहलाता है, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट किसको कहते हैं कि दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य की दूरी और उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाता है, सेल कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो 1 अपॉन रो, ये क्या है, कप्पा। 1 अपॉन आर, ये क्या है, सी, सेल कांस्टेंट, सॉरी कंडक्टेंस। और एल अपॉन ए, ये क्या है, एक्स। यहां से ये इक्वेशन आ गई, न्यूमेरिकल्स में काम आएगी। ठीक है, कप्पा क्या होता है, क्या रिलेशन आ गया तीनों के अंदर, देखो किस किस के बीच में रिलेशन है, ये है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और सेल कांस्टेंट और कंडक्टेंस, इन तीनों में रिलेशन है। अब यहां से हम सेल कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सेल कांस्टेंट, और इसको ना आपसे 1 अपॉन आर भी रहने दो। ठीक, 1 अपॉन आर भी रहने दो। ठीक है, तो कप्पा बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, एक्स अपॉन में आर। कप्पा इज इक्वल टू एक्स अपॉन में आर। यहां पे आर क्या है, आर है रेजिस्टेंस, आर क्या है यहाँ, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। ठीक है, तो यहां से x क्या आ जाएगा, r इंटू के, आर, देखो x निकालेंगे तो इस r को हम इस साइड लेके आए तो यहाँ मल्टीपल में आ जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू आर इंटू के। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस और कप्पा का मल्टीपल क्या है, सेल कांस्टेंट। और यहां से कप्पा तो ये इससे निकल ही जाएगा। ठीक है, आर निकालना है, ठीक है, आर निकालना है तो क्या हो जाएगा, कप्पा अपॉन में एक्स। ये 3-4 इक्वेशन आ गई। ठीक है, जो आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएगी, इनको आप अलग से नोट कर लें। समझ में आया बच्चों, सभी के समझ में आया, बोलिए। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है मोलर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। समझ में आ गई, एक बार डेफिनेशन और समझ लें स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की। ठीक है, कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ये जैसे आपके पास में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिजोल है, 1 मोल वैद्युत अपघट्य इसमें घुला हुआ है। ठीक है, समझ गए, तो उसके स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है, जैसे 1 लीटर में है, किसमें है, 1 लीटर में है या 1 ml में है। ठीक, जिसमें भी वो प्रेजेंट है। ठीक है, यानी इसके अंदर क्या होगा कि वॉल्यूम जो है वो फिक्स होगा, यूनिट वॉल्यूम होगा। ठीक है, यूनिट वॉल्यूम की कंडक्टेंस ही, ठीक, उसकी क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है। 2 कंडक्टिविटी और आती है, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी में और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में बेसिक डिफरेंस यही है कि ये 1 मोल विद्युत अपघट्य, 1 मोल वैद्युत अपघट्य या 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, उसमें भी 1 मोल है। मोलर कंडक्टिविटी में भी 1 ही मोल है।
मोलर कंडक्टिविटी में भी एक ही मोल रहेगा और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में भी एक ही मोल रहेगा, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी में वॉल्यूम इन्फिनिटी है, फिक्स नहीं है, और इसमें वॉल्यूम फिक्स है 1 लीटर, यूनिट वॉल्यूम है, उसमें वॉल्यूम यूनिट नहीं है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में भी वॉल्यूम जो है वो यूनिट नहीं रहेगा। समझ गए? दीज आर डिफरेंस बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी डिनोटेड बाई लैम्डा एम, इक्विवेलेंट लैम्डा ई और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कप्पा। ठीक है, ये तीनों को इससे डिनोट करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, मोलर कंडक्टिविटी डिनोटेड बाई लैम्डा एम, डिनोटेड बाई लैम्डा एम। मैंने आपको बताया कि इसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होगा, एक मोल वैद्युत अपघट्य होगा, लेकिन ये 1 मोल वैद्युत अपघट्य किसी भी वॉल्यूम के विलियंस में डिसोल्व है। ठीक है, वॉल्यूम फिक्स नहीं है उसका, तो हम उसको क्या कहेंगे? मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कप्पा इंटू 1000, ठीक, अपॉन कंसंट्रेशन और ये मोलरिटी कैपिटल एम। ठीक है, कोष्टक में मैं लिख दूं सी, कंसंट्रेशन। ठीक, और इसकी यूनिट हो जाएगी कप्पा की ओम इनवर्स, मीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स, मीटर स्क्वायर या सेमी स्क्वायर और मोल इनवर्स। इसी प्रकार से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इसको लैम्डा ई से डिनोट करते हैं और इसका भी फॉर्मूला हो जाता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। क्या काम में लेते हैं हम? नॉर्मेलिटी। इसकी यूनिट हो जाती है ओम इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स, इक्विवेलेंट इनवर्स। ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की यूनिट होगी। बस ये यूनिट्स याद करना, ठीक है। बट ये इसमें एक चीज़ ये, इसमें इसकी डेफिनेशन में ये डिफरेंस है कि इसमें तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसोल्व है, ठीक है। इसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिसोल्व है इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे नॉर्मेलिटी काम मिलेंगे और यहाँ पे मोलरिटी काम मिलेंगे, ठीक है। तो ये 3 थी, आज देखो 3 मैंने आपको पढ़ाई, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ठीक है। तीनों आपको समझ में आई अच्छे से।